ऐसा लगता है कि जीत की संभावना है, आपको कोई टक्कर दे सकता है, किसी एक का नाम जो आपको टक्कर दे रहा हो? उसमें हमने अपने पूरे क्षेत्र में किसी भी गांव में छोड़ा नहीं है। जो कि वो भी चौधरी हैं, आप भी चौधरी हैं, तो चौधरी वोटों का जो बंटवारा वो बिल्कुल बंटवारा होगा। आप ये दावा नहीं कर सकते सारा वोट आप ही को मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के साऊघाट ब्लॉक के साऊघाट प्रथम से जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार गीता देवी से मुलाकात करने आए हुए हैं। आज हमारे बगल में गीता देवी बैठी हुई हैं। ये खुद एक ऐसे इस क्षेत्र की मात्र ऐसी प्रत्याशी हैं जो खुद मैदान में जा रही हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों की समस्याएं सुन रही हैं और जनता से अपील कर रही हैं कि आप हमें वोट दीजिए। मात्र ऐसी अभी तक हमको एक ऐसी प्रत्याशी मिली है जो माइक के सामने आई हुई बैठी हुई हैं। आइए हम बात करते हैं इनके पति हनुमान चौधरी जी से, जो पिछले करीब 5 साल से लगातार निरंतर इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, दुख सुख में जनता के शामिल हैं। फिर भी इसके बावजूद अगर टिकट ना मिले किसी ऐसे प्रत्याशी को तो उसका दुख चेहरे पर साफ झलकता है। आखिर क्या कारण रहा कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, समाज की सेवा करते रहे, फिर भी आपको टिकट नहीं दिया गया? अब हम तो अपना प्रयास करते रहे। पार्टी में मीटिंग हुआ, किसान किसान आंदोलन हुआ, 1 महीना चला। हम बराबर अपने टीम के साथ निभाए उसमें। फिर पार्टी कार्यालय पर जो भी मीटिंग हुआ उसमें हम शामिल होते गए। इसके बाद फिर भी हमको टिकट नहीं दिया गया। आरोप ये लग रहा है कि पैसा इतना ज़्यादा लोग दे रहे थे कि जो समाजवादी पार्टी की जो बस्ती की जो इकाई है वो समझ नहीं पा रही थी। इतनी कमज़ोर इकाई है, उसके ऊपर आरोप है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि पैसा किससे ले। लोग एक से एक बढ़ के पैसा दे रहे थे। तो क्या आप इस मामले में पीछे रह गए क्या? नहीं, हमारे समाजवादी पार्टी में पैसा का कोई लेन देन ऐसी बात कोई नहीं है। फिर भी ये सीट्स फ्री कर दी गई है, सब बैनर लगा सकते हैं और सब समाजवादी पार्टी का सिंबल यूज कर सकते हैं। इसके बावजूद आप क्षेत्र में चल रहे हैं, एक सूचना ये भी मिली है कि आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, आपको झंडा नहीं लगाने दिया जा रहा है, फिर भी आप गाइडलाइन के अनुसार चल रहे हैं। क्या था मामला जो आपको डिस्टर्ब किया गया? मामला उसमें कल 23 तारीख को 23/4/2021 को लोग खाना खाने घर आ रहे थे। रास्ते में पुलिस गाड़ी रुकवाई। फिर हम थाने पर गए थे, बड़े साहब बुलवाए थे, मीटिंग थी। वहाँ से हम बाइक से लौट कर घर जैसे पहुँचे थे, हमारे पास फ़ोन आया कि यहाँ वाटरगंज की पुलिस गाड़ी रोकी हुई है। हमने फिर वहाँ गया। नायब दरोगा थे 2 लोग और सिपाही थे 4-6 लोग। इसके बाद कहे झंडा निकाल दो, दबाव आ रहा है बीजेपी का। तो हमने झंडा अपना निकाल दिया। मतलब ये साफ दिख रहा है सिस्टम के ऊपर जो प्रेशर है बीजेपी सरकार का, बस्ती थाने पर या बस्ती पुलिस प्रशासन पर ये प्रेशर है कि आपका झंडा उतरवाया जाए। और भी लोगों को ऐसे डिस्टर्ब किया गया होगा, तो फिर भी आप नहीं माने और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, चल रहे हैं। हम उसके बावजूद भी पति पत्नी दोनों लोग घर घर जनता के बीच एक एक घर जा रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह केतली है और 5 साल की मेहनत को देखते हुए इस केतली पर मोहर लगा करके गीता देवी को जैसा कि आप बता रहे हैं जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका चुनाव चिन्ह केतली है। वाकई केतली का जो काम होता है, उसका जो हुनर है चाय को गर्म रखना। तो इस क्षेत्र के जो मुद्दे गर्म हैं कि आप उसको कैसे ठंडा कर पाओगे, कैसे जीतने के बाद में उसको कैसे पूरा कर पाओगे? अब जीतने के बाद में चाहे गरीब हो, हम उसकी भी मदद करेंगे। जो विकास का काम है, जैसे इंटरलॉकिंग रास्ता हुआ कहीं गड़बड़ है, उसको हम ठीक करवाएंगे। सरकारी नल हुआ, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ उसको लगवाएंगे, सोलर लाइट लगवाएंगे। यानी जो भी हमारे कार्यकाल में या हमारे में सुख सुविधा में बजट आएगा, उसका हम जनता के बीच में। आप अभी बता रहे थे इंटरलॉकिंग हुआ, सोलर लाइट हुआ, पैनल लाइट हुआ और जो भी ज़रूरत की सामाजिक समस्याएं होती है आप उसको करेंगे। क्या इस चुनाव के लड़ने से पहले इस क्षेत्र में आप कहीं कोई सामाजिक सेवा किए हैं, इंटरलॉकिंग चेक किया, कहीं लगवाया सोलर लाइट? जी, हम इंटरलॉकिंग नहीं लगवाए हैं, ना तो सोलिंग लगवाए हैं, लेकिन मैं सुख दुख
कोई अगर हमारा गरीब भाई चारपाई पर है, हमने पहुंचा वहाँ, उसकी हमने सहयोग किया, अस्पताल तक ले गए, फिर वहाँ से घर उसको पहुंचाया। इसके बाद माता जी का दर्शन किया, माँ दुर्गा का, फिर लक्ष्मी जी का दर्शन किया पूरे अपने क्षेत्र में। पूरी लगन हमको न्योता मिला या ना मिला, हमने पूरी लगन रात बत्ती देखते हुए हमने उनके घर गया। जो भी सहयोग हमसे सबर उतना हमने किया जनता। आपका मतलब कहना ये है कि इस समय जो देश है सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजर रहा है, आपने उस पे काफ़ी फोकस किया है। इसके अलावा भी समाज की ज़रूरतें होती हैं, जैसे नाली हो गया, खड़ंजा हो गया, रोड हो गया, ये सामूहिक समस्याएं होती हैं। अगर व्यक्तिगत समस्याएं देखा जाए तो पेंशन होता है, वृद्धा पेंशन। आप एक उम्रदराज हैं, आपसे जो बुज़ुर्ग लोग हों काफ़ी उम्मीदें लगाएंगे। क्या चुनाव जीतने के बाद जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, इन सारी चीज़ों पर आप काम करने की कोशिश करेंगे? हम चुनाव जीत जाएंगे, इसके बाद चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, जो भी व्यक्ति आज तक नहीं लगा है, हम हर गांव में जा करके ढूंढ करके उनकी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जो भी होगा मैं लगवाने का काम करूंगा। पिछले जो जिला पंचायत सदस्य थे इस क्षेत्र से, हरिशंकर चौधरी जी, आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, बहुत दूर नहीं रहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के वो एक नेता हैं। क्या आप उनके कामों से संतुष्ट हैं? जी हाँ, हम क्षेत्र में चलते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पूर्व वाले जिला पंचायत सदस्य कोई गलत काम किए हैं। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो क्या आप बता सकते हैं ठीक काम कौन सा किया है? वो तमाम गांव में इंटरलॉकिंग भी लगवाए हैं, तमाम नल दिए हैं, तमाम कब्रिस्तान की बाउंड्री लगवाए हैं, तमाम सोलर लाइट दिए हैं पूरे क्षेत्र में। ये एक ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टी से संबंध रखते हैं, और हरिशंकर चौधरी जी वो अलग पार्टी से संबंध, फिर भी ये दूसरी पार्टी का जो एक विचारधारा होती है अलग अलग होती है। फिर नेताओं के अंदर बातचीत करने का जो एक सामंजस्य होता है, आपसी भाईचारे का, वो बना रहे, सिर्फ ऐसे नेताओं में देखी जा सकती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर भी आप मतलब कुछ तो ऐसा होगा कि उन्होंने ठीक नहीं किया होगा। बहुत लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि वो 5 साल गायब रहे, काम नहीं किए, फिर भी आपकी नज़र में वो ठीक ठाक है। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने किसी को टिकट नहीं दिया है, उसके बावजूद बसपा के टिकट से कई लोग दावेदार थे, इस क्षेत्र में जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा संख्या में उतर गए हैं, तो इस समय अगर देखा जाए तो जो आपका पल्ला जो है भारी लग रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जीत की संभावना है, आपको कोई टक्कर दे सकता है, किसी एक का नाम जो आपको टक्कर दे रहा हो? ऐसा है कि हमको हर बिरादरी, हर समाज का वोट हमको मिल रहा है, चाहे दलित हो, माइनॉरिटी हमारी हो, यादव हो, चौधरी हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, चाहे जो भी प्रजापति हो, कन्नौजिया हो, सारी बिरादरी का वोट हमको मिल रहा है, सबकी मैं सेवा कर रहा हूँ। मुस्लिम, मेरा सवाल ये था कि मुस्लिम जो वोटर हैं उनके वोटों पे धावा बोलने वाले कई प्रत्याशी हैं, कई प्रत्याशी ये मुस्लिम, खुद मुस्लिम प्रत्याशी हैं, ये देख रहे हैं कि ये हमारे वोट है, ये हमारे वोट है, तो हनुमान चौधरी जी ये क्यों, कैसे मान लें कि वो उनके वोट हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का, अगर आप दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी पर हमेशा आरोप रहा है कि मुस्लिमों के वोट से जीतती है, तो अगर इस कंडीशन में देखा जाए पिछले 2-3 सालों से मुसलमान जो उत्तर प्रदेश के हैं समाजवादी पार्टी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आजम खान जेल के अंदर हैं, आजम खान के साथ जो हुआ, और जो सपा सुप्रीमो है अखिलेश यादव जी, कोई खोज खबर नहीं लिए, तो एक मैसेज आ रहा है, एक सूचना आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं वो समाजवादी पार्टी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो आप कैसे दावा करते हैं कि इस क्षेत्र के मुसलमान आपको वोट देंगे? हमारे क्षेत्र के माइनॉरिटी भाई हमारे जो हैं, हमारे मेहनत पर, साल भर की मेहनत पर इतना हमने मुलाकात किया है, इतना पैर छुआ है, इतना मेहनत किया है, हमारे मेहनत के ऊपर और समाजवादी पार्टी को देखते हुए हमको वोट हमारी माइनॉरिटी करने के लिए तैयार है। जी, आप एक चौधरी समुदाय से जो ओबीसी माना जाता है उससे आप बिलोंग करते हैं, और ये जो सावघाट प्रथम क्षेत्र है ये एससी और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ मुसलमानों और एससीयों की संख्या ज़्यादा आती है, तो आपको क्या लगता है कि एससी जो बिरादरी है वो बसपा की तरफ ना जाके इस बार आपकी तरफ आएगी, क्या आपको ऐसा लगता है? हमारी एससी बिरादरी की जो जनता है, हम रविदास जयंती जो होता है त्यौहार दलित भाई का, उसमें हमने अपने पूरे क्षेत्र में किसी भी गांव में छोड़ा नहीं है। अब की बार बाबा साहब की जयंती पर हमने हर जगह 4 बजे रात तक चला है।
मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर गाड़ी हमने घुमाया, जो छूटा था वो हम दूसरे दिन 4 साल जगह फिर दूसरे दिन हमने जाकर किया। इसीलिए हमको भरोसा है कि दलित भाई हमारे साथ है। एक नाम है प्रकाश चौधरी, जो इस क्षेत्र में पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। एक हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलते, वो धर्म की मतलब एक आरोप है कि धर्म की राजनीति करते हैं। तो आपको क्या लगता है, उनसे आपको खतरा है, उनसे डर है आपको कि आपके वोट वो छीन लेगी? जो कि वो भी चौधरी हैं, आप भी चौधरी हैं। तो चौधरी वोटों का जो बंटवारा, वो बिल्कुल बंटवारा होगा। आप ये दावा नहीं कर सकते सारा वोट आप ही को मिलेगा। कुछ वोट उनकी तरफ जाएगा, कुछ आपकी तरफ जाएगा। लेकिन जो एक माना जाता है एक मूल वोटर जो होता है पार्टी का, वो किसकी तरफ जाएगा? समाजवादी पार्टी का मूल जो वोट है। अब जो मूल वोट माने, जैसे जब बीजेपी से विद्यामणि सिंह को जिस दिन टिकट मिल गया, उसी समय प्रकाश चौधरी फेल हो गए यहाँ से। हमारी चौधरी भाई उसी प्रत्याशी को वोट देना चाहती है कि जो चुनाव जीत रहा हो। मतलब आपका ये कहना है कि प्रकाश चौधरी तब पीछे हो गए जब विद्यामणि सामने आ गए। तो यानी आप ये कबूल कर रहे हैं कि आपका सामना सिर्फ विद्यामणि से है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी लड़ाई में कोई है ही नहीं, ये हमारी मेहनत के ऊपर। जी, हमारे साथ थे हनुमान चौधरी जी। शोएब सलमानी कैमरा पर्सन रमजान अली के साथ आप देख रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।